बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ आलू की ग्रेवी के सालन की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा आलू ग्रेवी का सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिसके छिलके रिमूव करने के बाद इसकी मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरह से। और इसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया है ताकि इसका जो कलर है वो ब्लैक ना हो। अब हम इसको साइड पर कर देंगे और इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी के लिए हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप अच्छी तरह से फैटी हुई दही ले ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। बेहतरीन से कलर के लिए हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जो दही वाला मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलेंगे, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप घी या फिर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हम तब तक फ्राई कर लें जब तक इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो खत्म नहीं हो जाती। लहसुन अदरक की पेस्ट को यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अगर हम इसे शुरू में फ्राई नहीं करते हैं तो आखिर तक सालन के अंदर इसकी कच्ची सी स्मेल रह जाती है, इसलिए आप शुरू में ही इसे लाजमी फ्राई किया करें। इससे जो इसकी कच्ची सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। तो आलूओं का जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है, इसे ऐड कर देंगे और आलूओं को हमने तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाएं। तो जल्दी से मैं आलूओं को फ्राई कर लूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आलू हमारे हाफ डन हो गए हैं। अब हम आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। इनको निकाल कर एक बाउल के अंदर डाल के हम रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं, इनको भी साइड पर रख देंगे। चलें जी, अब हम उसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को भी हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो प्याज है हमारे वो सॉफ्ट भी हो जाएं और हल्के से कलर में चेंज भी हो जाएं। तो जल्दी से मैं प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज को मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो गए और हल्के से कलर में लाइट गोल्डन भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटरों की पेस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदर लाल टमाटर थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट को ऐड कर देंगे और पेस्ट को तब तक हम पका लेंगे जब तक जो टमाटरों का कच्चा सापन है वो खत्म नहीं हो जाता और जो हमने पेस्ट के अंदर पानी ऐड किया था वो खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटरों का जो कच्चा सापन है वो खत्म हो गया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस ऐड करके रखी थी दही के अंदर, इसे ऐड कर देंगे और फ्लेम को आपने या तो लो कर देना है या फिर ऑफ कर देना है, फिर ही ऐड करना है, नहीं तो जो आपकी दही है वो फट जाएगी। तो अब हम तब तक पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर जब तक दही का जो कच्चापन है वो खत्म नहीं हो जाता और मसाले हमारे अच्छी तरह से भून नहीं जाते। तो जल्दी से मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जितना यहाँ पर मैंने दही को 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। दही का जो कच्चापन है वो खत्म हो गया है और मसालों की भुनाई भी अच्छी तरह से हो गई है। आप देख सकते हैं जो घी है वो हमारा किनारों पर आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। चलें जी, आलूओं को मैंने ऐड कर दिया है। अब हमने आलूओं की भुनाई करनी है मसालों के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है ना वो आलूओं के अंदर भी मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं की भुनाई कर ली है 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से, सारे मसालों का फ्लेवर आलूओं के अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं या करी उतना पानी ऐड कर दें और पानी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लगाएंगे कवर और कवर लगा के इसे पकाएंगे
तो जी मैंने कवर लगा दिया है और कवर लगा के 6 से 7 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जो आलू थोड़े से कच्चे भी हैं तो वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो जल्दी से मैं 6 से 7 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक कवर करके पका लिया है। कवर को हटा देंगे और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी भी चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बन चुकी है। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च और मिक्स करते हुए हम 1 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू ग्रेवी का सालन हमारा बनकर रेडी हो गया है। जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू ग्रेवी का सालन हमारा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है, बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू की ग्रेवी के सालन की। आलू की ग्रेवी का सालन मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।